आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो है मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये है इस रचनाओं की कड़ी की 689वी कडी। तर पहिली मराठीतली रचना आहे। एका सुंदर मुलीने मला विचारलं, तुम्हीच डॉक्टर अरविंद दामले का? मला जरा बरं वाटलं. मी विचारलं, तुम्ही माझ्या कविता कधी ऐकल्या का? कधी माझे व्हायोलिन ऐकले का? कधी माझी पुस्तकं वाचली का? तुम्ही मला ओळखलत कसं? ती ती म्हणाली, तसं नाही. तुमच्या खिशातून आत्ताच तुमचं आधार कार्ड पडलं, ते मी वाचलं आणि म्हणून विचारलं, तुम्हीच अरविंद दामले का? एका सुंदर मुलीने मला विचारलं, तुम्हीच डॉक्टर अरविंद दामले का? मला जरा बरं वाटलं. मी विचारलं, तुम्ही माझ्या कविता कधी ऐकल्या का? कधी माझे व्हायोलिन ऐकले का? कधी माझी पुस्तकं वाचली का? तुम्ही मला कसं ओळखलं? ती म्हणाली, तसं नाही. तुमच्या खिशातून आत्ताच तुमचं आधार कार्ड पडलं, ते मी वाचलं आणि म्हणून विचारलं, तुम्हीच अरविंद दामले का? दुसरी रचना आहे. तो म्हणाला, तू माझ्याकडे आकर्षित होत नाही याचं मला आता काहीही वाटेनासं झालं आहे. मी कुणालाही आकर्षित करू शकत नाही असं नाही. रोज संध्याकाळी हजारो डास असे आहेत की ज्यांना माझ्याशिवाय चैन पडत नाही. तो म्हणाला, तू माझ्याकडे आकर्षित होत नाही याचं मला आता काहीही वाटेनासं झालं आहे. मी कुणालाही आकर्षित करू शकत नाही असं काही नाही. रोज संध्याकाळी हजारो डास असे आहेत की ज्यांना माझ्याशिवाय चैन पडत नहीं. तीसरी रचना जो है वो है आर्य चाणक्य की जीवनी और सीख पर आधारित। ये है उसकी 45वीं कड़ी। जिससे ब्रह्म क्या ज्ञान है, स्वर्ग महत्वपूर्ण नहीं है, उसे पता होता है स्वर्ग भी अस्थाई होता है। जिसे ब्रह्म का ज्ञान है, स्वर्ग महत्वपूर्ण नहीं है, उसे पता होता है कि स्वर्ग में अस्थाई ही होता है। जो सैनिक है उसके लिए जीने का भी मोल न है। जीना है तो लड़ना है, मौत आना भी जीतना है। जो सैनिक है उसके लिए जीने का मोल नहीं है। जीना है तो लड़ना है, मौत आना भी जीतना है। जो सन्यासी उसके लिए सुंदरी का भी मोल नहीं है। उसे पता हर चाहत पर विजय ही उसका मकसद है। जो सन्यासी उसके लिए सुंदरी का भी मोल नहीं है। उसे पता है हर चाहत पर विजय ही उसका मकसद है। होने का ना होने का किसी का कुछ भी मोल नहीं है। ज्ञानी को ब्रह्मांड न भी हो उसका भी कोई मोल नहीं है। होने का ना होने का किसी का कुछ भी मोल नहीं है। ज्ञानी को ब्रह्मांड न भी हो उसका भी कोई मोल नहीं है। निर्वाण ही पाना है तो किसी चाह का मोल नहीं है। दुनिया तो एक छाया है और छाया का कोई मोल नहीं है। निर्वाण ही पाना है तो किसी चाह का मोल नहीं है। दुनिया तो एक छाया है, छाया का कोई मोल नहीं है। जो ऐसा सचमुच सोचता है वो ही सचमुच मुक्त
मुक्त है। दुनिया से क्या लेना देना, वो है भी यहाँ और नहीं भी है। जो ऐसा सचमुच सोचता है, वो ही सचमुच मुक्त है। दुनिया से क्या लेना देना, वो है भी यहाँ और नहीं भी है। ज़रूरत में जो मदद करे, वो सच्चा दोस्त होता है। वो मानव यो हो या कुछ और, वो ही दोस्त होता है। ज़रूरत में जो मदद करे, वो सच्चा दोस्त होता है। वो मानव हो या और कुछ, वो ही दोस्त होता है। परदेस गए तो कोई हुनर अच्छे से आना आवश्यक है। हुनर ही उस हालत में सच्चा दोस्त होता है। परदेस गए तो कोई हुनर अच्छे से आना आवश्यक है। हुनर ही उस हालत में सच्चा दोस्त होता है। घर में सुखी रहना हो तो अच्छी पत्नी आवश्यक है। घर की हर एक ज़रूरत के लिए वो ही अच्छी दोस्त है। घर में सुखी रहना हो तो अच्छी पत्नी आवश्यक है। घर की हर एक ज़रूरत के लिए वो ही अच्छी दोस्त है। अगर कभी बीमार हुए तो दवा ही आवश्यक है। ऐसी हालत में दवा ही सबसे अच्छी दोस्त है। अगर कभी बीमार हुए तो दवा ही आवश्यक है। ऐसी हालत में दवा ही सबसे अच्छी दोस्त है। मृत्यु के उपरांत वसीयत में कोई दान आवश्यक है। मृत्यु के पश्चात दान ही अच्छा दोस्त होता है। मृत्यु के उपरांत वसीयत में कोई दान आवश्यक है। मृत्यु के पश्चात दान ही सच्चा दोस्त होता है। पुण्य कमाना ही आखिर में लाभ की बात होती है। मुक्ति स्वर्ग या अच्छा जन्म अगली बार मिल सकता है। पुण्य कमाना ही आखिर में लाभ की बात हो सकती है। मुक्ति स्वर्ग या अच्छा जन्म अगली बार मिल सकता है।